कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो निजामुद्दीन नाम का जो आरोपी था, राबिया को उन्होंने ही कत्ल किया था। क्योंकि जानकारी अगर आपको स्पष्ट रूप से चाहिए तो कहीं ना कहीं उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वही इस चीज को बता सकते थे। राबिया के पिता को हमने ठेके पर जो है गिरफ्तार किया, बाद उन्हें उनकी जो बॉडी है वो फरीदाबाद से फेंक दी गई। लेकिन एक बात तो साफ है ज्योति, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्तर में डाला जा रहा है। वो इसको गलत राह पे भटकाने की कोशिश करें इस पूरे केस को, चाहे वो धर्म से जोड़ के हो, चाहे वो किसी जाति विशेष को जोड़ के हो, चाहे वो उसमें फिर कोई नया एंगल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। राबिया केस को लेकर जो कांस्टेबल ने बयान दिया है वो क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है वो भी समझेंगे हम अपने सहयोगी से, और क्राइम ब्रांच का भी क्या बयान आया है, और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है राबिया केस को लेकर वो क्या कुछ है, इस पर क्या जानकारी आई है सामने, वो हम अपने सहयोगी सद्दाम करीमी और राहुल से जानेंगे। तो अभी हमारे साथ में सद्दाम करीमी मौजूद है, तो मैं सद्दाम से जानना चाहूँगी कि सद्दाम, जो कांस्टेबल का बयान आया है सामने, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए ज्योति, 51 दिन हो चुका है आज राबिया केस को लेकर, लेकिन अभी भी वो परत खुलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो परत पर अभी भी वो दाग धब्बा लगा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, सीबीआई की टीम, डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, जहाँ तक उनके वकीलों का भी बड़ा जो है सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई। आपके अब मैं सवाल पे आता हूं कि कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो मतलब कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो निजामुद्दीन नाम का जो आरोपी था, जिनका जो हस्बैंड बताया जा रहा है, हालांकि राबिया की शादी नहीं हुई थी, इस बात को लेकर पुख्ता सबूत भी नहीं मिले हैं, या शादी हुई है इसको लेकर भी सबूत नहीं मिली है। फोटो भी कई सारे वायरल हुए और बाद में बताया गया कि ये एडिट की हुई फोटो है। लेकिन जो मतलब कांस्टेबल का जिस तरह से जाकिर हुसैन ने बयान दिया है कि उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने खुद कबूल किया है कि राबिया को उन्होंने ही कत्ल किया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल संदेह के घेरे पैदा करते हैं। संदेह हर किसी को जहन में, हर कोई यही सोच रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपने पत्नी के साथ इस तरह से किस तरह से जो है हत्या कर सकते हैं। अकेला ये काम नहीं किया गया, ये 5 लोगों के शामिल में किया गया है, ऐसा सवाल खड़े कर रहे हैं। और तमाम लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, हमने वो प्रदर्शन भी कवर किया था, चाहे वो पड़ोसी हो, पड़ोसी का साफ तौर पर कहना था कि ये कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र का मामला लगता है, क्योंकि मारा जाता है उनको जो है फरीदाबाद में, फेंका जाता है दिल्ली में, फिर उसके बाद पुलिस जो है उसको जो है शव को बरामद करती है, फिर बाद में कहा जाता, बयान आता है कि राबिया के पिता को हमने ठेके पर जो है गिरफ्तार किया, उनके पिता शराब ले रहे थे। तो ये सब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जो कालिंदी कुंज थाना जाकिर हुसैन कांस्टेबल का, एसएचओ का जो बयान आता है वो हर किसी को चौंकाने वाला है, और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि आज हर कोई इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। राबिया को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनके पीड़ित जो परिवार हैं, चाहे वो उनके पापा हो, मम्मी हो, और जो कॉल रिकॉर्डिंग में कई सारे बातचीत का खुलासा हो, उनके भाई का जो है कई तरह से कहना है। लेकिन एक बात तो साफ है ज्योति, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्तर में डाला जा रहा है, एक उर्दू नाम के होने की वजह से। और जो भी अपडेट आता है इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि जो राबिया केस में जो केस को दबाने की साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है, और क्योंकि अभी भी आरोपी का नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस वक्त हमारे साथ राहुल है, हमारे सहयोगी, तो उनसे भी जानेंगे कि क्राइम ब्रांच का इस पर क्या बयान सामने आया है। तो राहुल बताइए। जी, जैसे आपने बताया कि क्राइम ब्रांच का क्या बयान है, मेरी बात हुई क्राइम ब्रांच के अफसरों से, उन्होंने इस पर कहा कि ऐसा जो अभी पूरा जो मामला है इस वक्त, इसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि जो तमाम जो घटनाएं हुई, बर्बरतापूर्वक मारा गया, उसको बाद उनकी जो बॉडी है वो फरीदाबाद से फेंक दी गई, फरीदाबाद में वहाँ उसको फेंक दिया गया। लेकिन एक चीज़ इसमें निकल के आती है कि जो तमाम जो वारदात जब उस समय हुई थी तब निज़ामुद्दीन की उपस्थिति वहाँ बताई जा रही थी। अब बट जो चीज़ें निकल के आ रही है, खुलासा जब हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद रविंद्र मेहरा से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है, क्योंकि जानकारी अगर आपको स्पष्ट रूप से चाहिए तो कहीं ना कहीं उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वही इस चीज़ को बता सकते थे, वो बारीकी समझा सकते थे कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई फ़ोन या कोई अदर जो सुराग है वो तो अब तक बरामद नहीं हुआ। पुलिस
पुलिस भी इसको बरामद नहीं कर पाई, उनके ड्रेसेस को भी बरामद नहीं कर पाई। तो बड़ा सवाल है निशान, खुद जो क्राइम ब्रांच जो अधिकारी हैं वो इसको ज़्यादा जानकारी देने से वो खुद भी हिचक रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ये समय लग रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि जो तमाम जो गुट है, जो राबिया केस में जो तमाम जो गुट काम कर रहे हैं, वो इसको गलत राह पे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे केस को, चाहे वो धर्म से जोड़ के हो, चाहे वो किसी जाति विशेष को जोड़ के हो, चाहे वो उसमें फिर कोई नया एंगल हो। इन तमाम जो गुटों का काम इस वक्त जो ये समय लग रहा है वो इस चीज़ पे बयान कर रहे हैं कि समय जो लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि जो तमाम जो लोग हैं वो अब इस केस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म से जोड़कर, जाति से जोड़कर, एक विशेष समुदाय से जोड़कर। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि कांस्टेबल और क्राइम ब्रांच का जो बयान सामने आया है, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि राबिया केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।